नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वह किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें अगर ग्राम पंचायत सेमला की तो यहाँ के वर्तमान सरपंच है श्रीमान बजरंग सिंह सोनगरा। चर्चा का मुख्य विषय रहेगा ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्य व पंचायत वासियों को किन किन सुविधाओं का मिला लाभ को लेकर खास बातचीत। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ सरपंच महोदय की बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सेमला के जो वर्तमान सरपंच है बजरंग सिंह जी सोनगरा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे कि जो सेमला की जनता है उन्होंने इनको अगर सरपंच पद पे चुना है तो इन्होंने पंचायत के प्रति ऐसे क्या विकास करवाए हैं। आइए मिलते हैं सरपंच साहब बजरंग सिंह जी सोनगरा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर जैसे बताइए कि सेमला जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर यहाँ की जनता ने आपको अच्छे वोटों से लीड दी और यहाँ आपको सरपंच पद पे चुना है, तो ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिनको लेके आप चुनाव मैदान में आए थे और उनको सफल करवाया है? ये बिजली, पानी जी और एक वो ग्राम पंचायत में गार्डन बनवाया, एक स्कूल जो कोटा प्रताप में है वो 12वीं करवाया। जी। तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है? विद्यालय में और कोई जैसे काम करवाया है, कोई इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक वगैरह, कोई पेयजल है तो? शौचालय बनवाया, इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगवाए। जी। और एक ये जो अपने कोटा प्रताप का जो स्कूल है ये 10वीं था, इसको 12वीं करवाया। जी। तो लेकिन अपने जो ग्राम पंचायत सेमला है इसके अंदर कितने विद्यालय आते हैं? रेवेन्यू विलेज गांव कितने और कितने विद्यालय है? 4 गांव है, 4 विद्यालय। चार। तो चारों में आपने सरपंच बनने के बाद कभी जाके निरीक्षण किया, उनका देख रेख की कभी? हाँ, देख हर महीने जाता हूँ। जी। देख रहे। तो क्या उनमें स्टाफ की कमी या ऐसी कोई कमियां लग रही है आप? स्टाफ की कमी थी, अब होगी पूरी। जी। बीच में थी कमी, जी। अब पूरी होगी। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन पेयजल की, क्योंकि पेयजल की बहुत ही ज़्यादा संकट है इधर। पेयजल एक ये हाड़ौती क्षेत्र है, इसके अंदर पेयजल बहुत ज़्यादा, यानी कि जो ज़मीनी स्तर का जो पेयजल है वो भी इस गर्मी के समय में उसका जो भाव है वो कम हो जाता है। तो पेयजल की स्थिति में क्या किया आपने? पेयजल ग्राम पंचायत में पेयजल की कैसे पूर्ति हो रही है? पेयजल तो जैसे घर घर जल जीवन मिशन की नल योजना है। जी। इसके अलावा कुछ ट्यूबवेलें भी लगवाई। जी। शिमला में लगवाई, जी। यहाँ कोटा प्रताप में, जी। वजीरपुरा में। जी। तो ऐसे ठीक है। और जैसे सरपंच साहब यहाँ अपने ग्राम पंचायत में कोई रोडे या ऐसा कुछ सीसी रोड, सीसी ब्लॉक ऐसा कुछ करवाया आपने सरपंच बनने के बाद में? करवाया तो जी 4 ही गाँव में करवाया। बिल्कुल। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन एक सरकार की। जैसे आपका ज़्यादातर लगभग कार्यकाल कांग्रेस की सरकार में निकला है, अभी भाजपा की सरकार है वर्तमान में, तो क्या कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ वैसे इस भाजपा की सरकार में करवा पाएंगे या कैसे रहेगा आगे का? अभी तो बीजेपी सरकार तो बनी ही सही। बिल्कुल। जैसे ही सरकार बनी फिर वापस आचार संहिता लगी लोकसभा की। तो आगे क्या आशा लेके बैठे हैं सरकार से कि विकास करवा पाएंगे अपन जैसा आप सोच के बैठे और जनता से वादा करके बैठे? सरकार अब देखो, आचार संहिता के बाद बजट तो कांग्रेस सरकार में तो बजट आया नहीं। बिल्कुल। हाँ, अब आचार संहिता के बाद बीजेपी गवर्नमेंट तो बजट आ गई। तो सरपंच साहब नरेगा में आपने क्या करवाया था? नरेगा में लोगों को रोजगार कितना दिया है और नरेगा के अंदर क्या क्या पक्के कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? नरेगा में एक तो गार्डन बनवाया, जी। ब्लॉक इंटरलॉकिंग लगवाए, बिल्कुल। अपने 2-3 तालाब बनवाए, आदर्श अमृत सरोवर। जी। और हाँ, यही करवाए नरेगा में। तो सरपंच साहब नरेगा के अंदर आपने जो पक्के और कच्चे जो वर्ग करवाए हैं और लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन जो पक्के वर्ग हुए हैं जो 60-40 का रेशा नरेगा के अंदर, उसके अंदर पक्के वर्ग हुए उनका जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में बहुत ही विकास की गति है वो धीमी चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बजट तो बिल्कुल परेशान है बजट की वजह से। अभी तो बहुत सारा बजट रुका हुआ पेमेंट। जी जी। और जैसे सरपंच साहब ग्राम पंचायत सेमला की कोई मेजर समस्या है, क्योंकि आपके सरपंच बनने के बाद में आपने प्रयास किए और आज दिन तक वो विकास नहीं हुआ है, ऐसी कोई समस्या है ग्राम पंचायत की? और तो नहीं है, बाकी जैसे पीडब्ल्यू का 1-2 रोड है जो कि बार बार दे रखी मैंने लिखित में भी। बाकी रोड ही जुटे, जैसे हमने कोटा प्रताप से वजीरपुरा, बिल्कुल। वजीरपुरा होता हुआ मगीसपुर, जी।
और जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपने एक अपने जो सरकार की, क्योंकि अपने मोदी जी रेगुलर चलते आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और अपने जो राजस्थान की बात करें तो यहाँ तो 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी आ रही है, लेकिन मोदी जी का एक सपना था कि ग्राम पंचायत स्तर पे और राजस्थान पूरे का पूरे देश में बात करें कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आप को लगभग 3-4 साल हो गए सरपंच पद पे, आपका कार्यकाल लगभग निकल चुका है, तो इसके अंदर आपको क्या नजर आया कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं, कम हुआ भ्रष्टाचार, हाँ, मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से इसका मतलब कम हो रहा है भ्रष्टाचार? कम हो रहा जी। तो अभी जैसे ऐसी कोई मेजर समस्या और कोई, जैसे अपने ग्राम पंचायत की कोई रेवेन्यू विलेज गांव की कोई क्षेत्र की रोडें, ऐसा कोई समस्या है? और तो नहीं है जी। हाँ, ये एक तो ये रोड ही है, बाकी तीनों तरफ से ये गांव जुड़ी रहा रोड से जी। और जो भी पंचायत में और भी गांव पड़ते वो भी जुड़ी रहे सभी रोड से। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो नरेगा की, जैसे अभी आपने बताया कि नरेगा का बजट नहीं आ रहा है, नरेगा के बजट से क्योंकि ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बहुत ही धीमी चली है, तो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में? बजट तो भाजपा सरकार तो बनी और वापस आचार संहिता लगी है, अब आचार संहिता खुलने के बाद ही आगे की प्रोसेस बढ़ेगी, बिल्कुल जून के बाद ही। जी जी, क्योंकि भाजपा, मानना आपका यही है कि भाजपा सरकार से यही आग्रह है, यही आपका नेताओं से आग्रह है कि भाई जो नरेगा का जो बजट है उसको समय पे अगर पंचायतों में डाला जाए तो विकास की जो गति है वो फिर रफ्तार पकड़ेगी। हाँ, वही है, यही बात है भाई, जल्दी से जल्दी पेमेंट डले। जी जी, हाँ, तो आगे कार्य की गति बढ़े। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सेमला ग्राम पंचायत के जो सरपंच है बजरंग सिंह जी सोनगरा, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद।